Dear all DHA वैली फैक्ट्रीज मेंबर्स ऑफ जिनास पाकिस्तान और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबको मेरा सलाम। आज हालात को पेश नज़र रखते हुए जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूँगा वो है DHA वैली के फैक्ट्रीज, 5th जनरेशन वॉर और गद्दार कौन है। ये एक हमेशा से पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर एक कन्फ्यूजन रह जाती है कि जब हम ये डिफ़ाइन करने लगते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो कौन कौन हैं और किस किस फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के इदारे लड़ रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी हिंड्रेंस हैं जो इस सिस्टम को ठीक करने के अंदर हायल हैं और विद इन अ कंट्री कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो बेसिकली मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो पिलर्स कौन से हैं जो मुल्क की साख को मेंटेन कर रहे हैं। मैं इन अ ब्रॉडर टर्म डिस्कशन में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन DHA फैक्ट्री के हवाले से रेफरेंस से मैं आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, जब भी DHA वैली के फैक्ट्री ने DHA होम्स हों या DHA से रिलेटेड जब भी कुछ इफेक्टिव्स ने बात करने की कोशिश की है तो पाकिस्तान DHA के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी ज्यादतियों को पे पर्दा डालने के लिए इसको डाइवर्ट कर देते हैं टूवर्ड्स आर्मी। कि ये जो लोग हैं, जो लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, शायद ये आर्मी के खिलाफ हैं। तो ये एक बहुत आसान तरीका होता है कि किसी भी बात को, उसकी जो सिग्निफिकेंस को एनालाइज करने की बजाय आप उसको डाइवर्ट कर दें। भाई, मैं जितने भी बंदे मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक सुन रहे हैं, हमारे जो इफेक्टिव्स के ग्रुप जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरा वास्ता है, जिनसे मैं मिल चुका हूँ, उनमें से कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो एंटी आर्मी सेंटिमेंट रखता हो एज एन इंस्टीट्यूशन। लेकिन हर आदमी DHA की डीलिंग और DHA को जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई ग्रज रखता है। और वो ग्रज क्यों है? क्योंकि ये ग्रज एक दिन दो दिन की नहीं है, बल्कि दिस ग्रज इज बिकॉज ऑफ अ स्पैन ऑफ मोर देन 10 years। और लोग जो हैं, और दे ट्राई डिफरेंट वेज, प्रोटेस्ट करके उन्होंने देखा, उन्होंने डिफरेंट लोगों से मिल के देखा, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस DHA के अंदर चेंज होती रही, उनको देखा। तो बेसिकली वो जो ग्रज है जो मौजूद है लोगों के अंदर, उसको जनरलाइज करना टुवर्ड्स द आर्मी, ये उन्हीं लोगों का काम है जो इस मुल्क के साथ और आर्मी के अदारे के साथ सिंसियर नहीं है। ये वही लोग हैं जो असल में आर्मी के इंप्रेशन को पाकिस्तान के अंदर मिलाइन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो असल बात, जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन तक बात को नहीं पहुंचने देते और न ये हमारी इन वीडियो और क्लिप्स को उन तक जाने देते हैं ताकि उनको पता चले कि असल बात क्या है। तो मैं आज ये ओपनली बड़े खुले दिल के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह सकता हूं कि मेरे जितने DHA वैली फैक्ट्रीज मेरे साथ मौजूद हैं, बजाते खुद में हमारा कोई एजेंडा आर्मी के खिलाफ एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन हमारा एजेंडा डेफिनेटली DHA के अंदर मौजूद उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया और उस जुल्म होने के बाद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं की। और अगर 5th जनरेशन वॉर में अगर कोई नुकसान आर्मी को पहुंचा रहा है तो वो लोग हैं जो जानते बूझते DHA के वैली के इफेक्टिव के इस रेजोल्यूशन को डिले कर रहे हैं और उन तमाम लोगों को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं बाय डिफरेंट टैक्टिक्स इन स्पाइट ऑफ रेजोल्यूशन। तो मैं आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा प्लीज, आपको शायद पता होगा, ऑब्वियसली आपके और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक छोटा सा सेगमेंट है पाकिस्तान का और बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिन पे आप लड़ रहे हैं। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पूरे प्रोसेस को स्कैन करें और वो तमाम लोग जो आपको ऑल गुड की रिपोर्ट दे रहे हैं उनको अपने पास बुलाएं और उनसे पूछें कि व्हाट इज गुड सो फार। आपके इदारे के अंदर डिप्यूटेड लोग लोगों को मिसगाइड करते हैं, उनको गलत जो है वो उम्मीद दिलाते हैं और उसके बाद दे बिट्रे द पीपल
and they are maligning the image of Pak Army. मैंने ये हल्फन कह दिया कि मेरे साथ कोई एक ऐसा आदमी भी मौजूद नहीं है जिस आदमी ने आज तक एंटी आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन कोई बात की हो। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं, वो भी क्लैरिफाई कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। और मैं भी आज ये क्लैरिफिकेशन नोट इसलिए दे रहा हूं कि वो इनकॉम्पिटेंट लॉट, वो गद्दार वतन जो हमारी आर्मी की सफ़ों में मौजूद हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जो रियल इफेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनके जुल्म का मदावा करने की बजाय दे आर डिस्ट्रैक्टिंग द होल इंस्टीट्यूशन टूवर्ड्स अ ट्रीजन एंड टूवर्ड्स एंटी पाकिस्तान। इसलिए दैट क्लैरिफिकेशन नोट वाज रिक्वायर्ड। बाकी तमाम तर मेरे जो इफेक्टिव्स हैं मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम खड़े रहेंगे उस वक्त तक उस इस्टेब्लिशमेंट जो डीएचए को डील करती है उसके खिलाफ जब तक वो रेजोल्यूशन नहीं देती। उनका ये काम है कि वो आर्मी चीफ को क्लैरिफिकेशन दें, बुलशिट न मारें, आर्मी को चीफ को ये क्लैरिफिकेशन दें कि ये प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ, इस प्रोजेक्ट में स्टेक होल्डर्स कौन थे, इस प्रोजेक्ट के अंदर वो कौन कौन सी ब्लैक शीप्स थी जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। 62 अरब रुपया साइफन आउट हुआ, क्या उसको रिकवर करने की जिम्मेदारी एक इफेक्टी की है? ये बताना कि किसने किया और उससे पैसे लेने किस तरह हैं, ये क्या इफेक्टिव बताएगा कि उस इदारे के अंदर जिनको आप इफेक्टिव्स के पीछे लगाते हैं उनको ये बात इन्वेस्टिगेट करने के लिए दें कि हुआ क्या है, शफून किसने मारा है। तो अगर गलती हुई है तो गलती को सुधारना भी उस इदारे का काम है जिसने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो प्लीज जो ये इमेज, ये गलत परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है टुवर्ड्स द इफेक्टिव्स, टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स मुनव्वर साहब, टुवर्ड्स अदर पीपल हु आर एक्टिव, प्लीज वी विल नॉट बाय दिस। हम ये आपका चूरन नहीं बिकने देंगे। डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इनकॉम्पिटेंस को नहीं छुपा सकती। वो लॉ एनफोर्समेंट विंग्स जिनका काम है पाकिस्तान में आर्मी की साख को बहाल रखना और मेक श्योर करना कि कोई आर्मी को मिलाइन न करे, वो तमाम इदारों का काम है कि जाके उन लोगों को गिरबान से पकड़ें जिसने इफेक्टी को इस नौबत पे पहुंचाया है। वो कौन लोग हैं, पकड़े उनको, आपके करीब बैठे हैं वो। बट यू डोंट वांट टू डू दैट, यू आर फाइंडिंग एन ईजी टारगेट, नो नीड टू डू दैट। और इंशाल्लाह देयर इज नथिंग ईजी, वी विल मेक श्योर कि लोगों को उनका हक मिले, नॉन वायलेंस से रिक्वेस्ट करके, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल एंड इंटरनेशनल कैंपेनिंग से हम मेक श्योर करेंगे कि वो ब्लैक शीप्स एक्सपोज हों और उसके बाद हमारे आर्मी चीफ तक हमारी बात पहुंचे और इसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द आए। सर देयर इज नो गुड वे, देयर इज नथिंग गुड सर। डियर बाजवा साहब, सर humbly requesting you, there is nothing good. All the reports which are given to you, all good, all under control is bullshit. So please intervene into it and fix it as soon as possible. अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तमाम लोगों को, मेरे वतन के लोगों को, मेरे आर्मी के जवानों को जिनकी जानें हमारी हिफाजत पे मबूस हैं, उनको सलाम। हमारे उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज तक इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों को सलाम। और इस वक्त एग्जिस्टिंग जिन महाजों पे वो लड़ रहे हैं उनका सलाम, और हम उनके साथ हैं, अपनी जानी और माली इमदाद के साथ उनके साथ हैं। जब भी वो पुकारेंगे हम उनके साथ हैं। बट वी हैव टू फाइंड आउट द रियल गद्दार अमंग अस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।